नेक्स्ट मुगल किंग जहांगीर को कवर करते हैं। जहांगीर का टाइम पीरियड रहेगा 1605 से लेकर 1627 तक। अकबर की डेथ के बाद जहांगीर गद्दी पे बैठता है। जहांगीर का मतलब क्या होता है? कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड। तो कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड। तो ये जहांगीर के बचपन का नाम क्या होता है? बचपन का नाम इसका होता है सलीम। इसके समय क्या होता है, इसका एक सन होता है खुसरो। वो इसके अगेंस्ट में बगावत कर देता है। तो बगावत कर देता है तो जहांगीर उसको पकड़ तो लेता है खुसरो को, ठीक है, पकड़ लेता है, उसको जेल में डाल देता है। ये जो खुसरो है ना, इसको एक पर्सन सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो पर्सन होते हैं गुरु अर्जुन देव। ये सिखों के ना 5th नंबर के गुरु होते हैं। तो गुरु अर्जुन देव खुसरो को सपोर्ट कर रहे होते हैं इसको बगावत करने में। तो एक्चुअली ये जहांगीर क्या करता है, ये गुरु अर्जुन देव को भी मरवा देता है। इसके समय जहांगीर के समय ही अंग्रेज इंडिया आते हैं। तो दो पर्सन आते हैं ब्रिटेन की तरफ से, ठीक है, एक कैप्टन हॉकिंस और एक थॉमस रो। तो कैप्टन हॉकिंस तो इससे मतलब परमिशन मांगते हैं कि मुझे ना इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ परमिशन दे दो। बट जहांगीर इनको तो मना कर देता है। बट जो थॉमस रो है, ये उसको जहांगीर को परसुएट करते हैं, मनाते हैं कि प्लीज़ दे दीजिए। तो खैर ये रॉयल फरमान जारी कर देता है कि आप फैक्ट्री सेटअप कर लीजिए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, सूरत में अंग्रेज लोग अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। इसकी वाइफ का नाम होता है नूर जहां। एक्चुअली वो स्टेट अफेयर्स मतलब सरकारी मामलों में ये काफ़ी ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। जहांगीर इरेक्टेड जहांगीरे अदल एट आगरा फोर्ट। ये क्या है? ये एक बड़ी सी जंजीर टाइप की होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये बाहर मतलब इसका जो घंटा होता है, बेल होता है, वो अंदर लगी होती है। और इसका जो एक पोर्शन होता है महल के बाहर होता है। तो जैसे मान लो कि कोई पर्सन है जिसको जस्टिस की उम्मीद लेके, न्याय की उम्मीद लेके राजा के पास आया है, और अगर जैसे सिक्योरिटी गार्ड उसको घुसने नहीं दे रहे हैं, एंटर नहीं करने दे रहे हैं राजा के पास, तो उस जंजीर को हिला दे और वो राजा के पास वहाँ पर बेल बज जाएगी और मैसेज राजा को पहुँच जाएगा और राजा उसको मतलब न्याय दिलाएगा। तो ये एक जंजीर है जो इसने लगाई थी, तो याद रखना है। तो एक और रिवॉल्ट होता है इसके समय, उसका नाम होता है महताब खान। ये जहांगीर का मिलिट्री जनरल होता है, ये इसके खिलाफ रिवॉल्ट कर देता है, ठीक है। हालांकि इसको भी पकड़ लेता है जहांगीर। उसके बाद जहांगीर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, तुझुके जहांगीरी। ये किस लैंग्वेज में लिखी जाती है? ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती है। उसके बाद जहांगीर, अब क्या है ना, जहांगीर को साउथ इंडिया की तरफ ये अपने अंपायर को एक्सपेंड करने के लिए बढ़ता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ पर ये ना अटैक करने जाता है। तो एक वहाँ का राजा होता है अहमदनगर का। अहमदनगर में जब ये अटैक करने जाता है तो वहाँ का एक राजा होता है, उसका नाम होता है मलिक अम्बेर। वो इसको बहुत ही टफ कंपटीशन देता है, ठीक है। तो अब आगे इसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, दू अस्पा सी अस्पा। तो ये सिस्टम क्या था? एक्चुअली ये मनसबदारी जो अकबर ने शुरू की थी, उसी का मॉडिफिकेशन वर्जन था। एक्चुअली इसमें क्या था कि आपकी कोई जात रैंक इंप्रूव नहीं की जाएगी, मतलब उसको रेज नहीं किया जाएगा, उसके बिना ही आप ज़्यादा मतलब ट्रूप्स घोड़े रख सकते हो। तो ये एक सिस्टम था, ठीक है। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि इसके समय आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ। तो आर्ट और आर्किटेक्चर में इसने क्या किया, दीवारों में ना फूल से बने हुए डिजाइन शुरू करवा दिए। तो इसे कहते हैं पित्राडूरा, ठीक है, पित्राडूरा। जब फूल से बने हुए डिजाइन इसने दीवारों में शुरू करवाए, तो इस स्टाइल को पित्राडूरा कहते हैं। ये फोटो भी नीचे लगी हुई, देख सकते हो कि इसमें किस तरीके से ये दीवारों पे ये सजाया गया है, ठीक है, फूल से बने हुए डिजाइन। तो उसके बाद और इसने क्या क्या बनवाया, इसने एक मोती मस्जिद बनवाई लाहौर में, ठीक है। उसके बाद शालीमार और निशांत गार्डन, ये उसने कश्मीर में बनवाए। उसके बाद इसने क्या किया, हेलो और डिवाइन लाइट। एक अब राजा के मतलब सर के पीछे एक लाइट होगी, ठीक है, और उसे डिवाइन लाइट का, वो इसी के समय स्टार्ट हुई थी। इस पिक्चर को मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कैसे डिवाइन लाइट दिखती है। ये तो ये है डिवाइन लाइट। तो राजा के मतलब सर के पीछे ये डिवाइन लाइट दिख रही है, ठीक है। तो ये इसी के समय शुरू हुई थी। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फिनिश होता है।